हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओटाइटिस मीडिया। आज हम ओटाइटिस मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ एन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन मिडल ईयर, द स्पेस बिटवीन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड इनर ईयर। की जो मिडल ईयर होता है उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। कौन कौन सा स्पेस? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और इनर ईयर के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम मिडल ईयर बोलते हैं। तो उस जगह पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिसे हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। द मिडल ईयर इज यूजुअली फिल्ड विद एयर। जो मिडल ईयर होता है उसके अंदर हवा होती है, एयर होती है, बट सम टाइम गेट फील्ड विद म्यूकस एंड फ्लूइड। तो कभी कभी इसके अंदर म्यूकस और फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। दिस म्यूकस कैन गेट इन्फेक्टेड सम टाइम विद पैथोजेंस कॉल्ड एन ईयर इन्फेक्शन। इट इज मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक प्रॉब्लम। कि जो मिडल ईयर होता है उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, लेकिन कभी कभी वहाँ पर फ्लूइड और म्यूकस इकट्ठा हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। और ये प्रॉब्लम हमें कॉमनली पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों के अंदर दिखाई देती है। फिर इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ एन inflammation of middle ear or infection of middle ear caused by इंटेरेंस्ड पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। कि ओटाइटिस मीडिया मिडल ईयर का एक इन्फ्लामेशन है जिसके अंदर मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का मिडल ईयर के अंदर एंट्री करने की वजह से मिडल ईयर में इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। फिर हैं इसके टाइप, इट इज़ मेनली ऑफ थ्री टाइप। के मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, इसको हम थ्री टाइप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ये है, इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर। ये मिडल ईयर का एक्यूट इन्फेक्शन है, यूजुअली लास्टिंग लेस देन वीक। ये कुछ वीक तक रह सकता है। फिर है सीरस ओटाइटिस मीडिया। इट इज़ मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड इन मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है विदाउट एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन। किसी भी एक्टिव इन्फेक्शन की वजह से कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन इसके अंदर नहीं होता, बिना किसी एक्टिव इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। ब्लड बट फ्लूइड रिजल्ट फॉर ए नेगेटिव प्रेशर इन दी मिडल ईयर कोज बाई ऑस्टेंशियस ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन। कि जो फ्लूइड इकट्ठा हो गया मिडल ईयर के अंदर वो प्रेशर लगाएगा जिसकी वजह से जो ऑस्टेंशियस ट्यूब होती है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। फिर है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अगर जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है वो रिपीट पर रिपीट होता रहता है, बार बार होता है, तो उसकी वजह से कोजिंग इवर्जिबल टिश्यू पैथोलॉजी एंड प्रीस्टेंटेड परफॉर्मेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है जिसकी वजह से क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो जाता है। इट आल्सो लेस मेस्टोइड बोन इन्फेक्शन। और ये मेस्टोइड बोन के अंदर इन्फेक्शन कोज कर सकता है। मेस्टोइड बोन जो कान के पीछे की जो हड्डी होती है उसे मेस्टोइड बोन बोलते हैं। उसकी उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है इसकी वजह से। फिर हैं इसके कोज, पैथोजेनिक इन्फेक्शन, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, स्ट्रेप्टोकोकाई न्यूमोनिया, इसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। कोई बैक्टीरिया, वायरस, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर कोई अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन हो गया, सिंस्टिटाइटिस, ये म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया उसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। इंटरेंस ऑफ फॉरिजन बॉडी इन ईयर। अगर ईयर के अंदर बाहर से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन चला जाए, कोई भी फॉरिजन बॉडी चला जाए तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन कोज हो सकता है। इन एडिकेट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अगर पेशेंट को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो रखा था और उसका हमने सही से ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो उसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है।
फिर है इसके साइन सिम्टम्स को एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के अंदर अलग अलग डिवाइड कर रखा है। तो पहला है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर हमें क्या क्या साइन सिम्टम दिखाई देंगे। पेन होगा पेशेंट को ईयर के अंदर, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा कि कान के अंदर से येलोविश डिस्चार्ज होगा, ड्रेनेज, इरिटेबिलिटी होगी पेशेंट को, एनोरेक्सिया उसे भूख नहीं लगेगी, हियरिंग लॉस उसको सुनने में प्रॉब्लम होगी, फीवर में बी राइज टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको फीवर हो जाएगा। उसको हेडेक होगा, नोज़िया, वोमिटिंग, उल्टी और उसका जी मिचलाएगा। फिर हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के साइन सिम्टम। ओटल्जिया, यह ईयर पेन, ईयर के अंदर पेन होगा। परफोर परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उस तक फ्लूइड है वो आ जाएगा और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा। टिंगनिंग सेंसेशन होगी कि उसकी जो ईयर है उससे उसको टिंगनिंग सेंसेशन, रिंगिंग जैसी आवाज़ सुनाई देगी। फिर है डीजनेस, उसको चक्कर आएंगे। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्चियन ट्यूब, जो स्चियन ट्यूब होती है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। और रेडनेस एंड स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस होगी ईयर के आसपास, ये ईयर के अंदर, और वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी। बिल्डिंग ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ जो फ्लूइड है मिडल ईयर के अंदर भरा हुआ है वो इकट्ठा होने लगेगा। ये इसके साइन सिम्टम थे। इसके बाद में है डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन कि हम कैसे कैसे जांच करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ऑडियोमेट्री है कि हम पेशेंट की एबिलिटी देखेंगे कि वो कितना सुन सकता है और कितना नहीं सुन सकता। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे कि उसको कौन सा बैक्टीरिया वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो रखा है और हमें उस बैक्टीरिया वायरस के लिए पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है। एमआरआई करेंगे हम। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, ओटोस्कोप के द्वारा हम ईयर का एग्जामिनेशन करेंगे, मिडल ईयर का, कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रखी है। टिम्पेनोमेट्री करेंगे हम, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की जांच करेंगे, उसके उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रखी है, वो सही है नहीं है, अच्छी तरह से अपना प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं, उसके बारे में देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक व्यू, हम माइक्रोस्कोप के द्वारा इनर ईयर का एग्जामिनेशन करेंगे। फिर है कॉम्प्लिकेशन, अगर ओटाइटिस मीडिया ठीक नहीं होता तो इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन राइज हो सकती हैं। कंप्लीट हियरिंग लॉस, पेशेंट की जो सुनने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो बिल्कुल ही नहीं सुन पाएगा। मेनिंजाइटिस होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। फेशियल नर्व पैरालिसिस, जो फेशियल नर्व होती हैं उनके अंदर पैरालिसिस आ सकता है, जिसकी वजह से उसके फेस को मूव मूवमेंट करता है फेस की, वो नहीं हो पाएंगी। मेस्टो मेस्टोइडिटाइटिस होता है, जो कान के पीछे की हड्डी है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। फिर है इसके मेडिकल मैनेजमेंट। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी, हम पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, अमोक्सिसिन टैबलेट देंगे उसे, पेनिसिलिन। फिर है मार्कोलिड्स प्रोवाइड करेंगे। फिर है पैथोप्रीन, सल्फमेथोजोल, बैक्टीरियम में बी यूज इन पेनिसिलिन एलर्जी, किसी एलर्जी की वजह से ओटाइटिस मीडिया था तो हम उसको ये मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। फिर हैं नशे ड्रग्स फॉर इन्फ्लामेशन एंड पेन, जैसे निमेसोलाइड, इन्फ्लामेशन और पेन के लिए हमें उसे नशे ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देंगे हमें, हम उसे पेशेंट को एंटी हिस्टामिन ड्रग्स प्रोवाइड कर देंगे। एंटीसेप्टिक ईयर वॉश विद एंटीबायोटिक थेरेपी इज इन केस ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, अगर उसको क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो रखा है तो हम पेशेंट को एंटीसेप्टिक ईयर वॉश प्रोवाइड करेंगे एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ साथ। फिर है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट कि हम सर्जिकल मैनेजमेंट ओटाइटिस मीडिया का क्या क्या करेंगे। पहला है मायरिंजियोटोमी, इनसिजन थ्रो ईयर ड्रम टू क्रिएट एन artificial opening either then allow infected fluid to
ड्रेन फ्रॉम द मिडल ईयर इन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे कि जो उसका ईयर ड्रम है उसके अंदर हम आर्टिफिशियल ओपनिंग करके जो इनर ईयर मिडल ईयर के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम सर्जिकली रिमूव कर देंगे। उसके अंदर ईयर ड्रम के अंदर आर्टिफिशियली ओपनिंग करके। फिर है टिम्पेनोटोमी। ये क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के अंदर हम ये सर्जिकल मेथड अपनाते हैं। ए सर्जिकल ऑपरेशन टू एक्सपोज द मिडल ईयर एंड अलो असेस टू द ओसिकल्स को देखते हैं हम सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा, और उनके अंदर जो प्रॉब्लम हो रखी है वहाँ पर जो फ्लूइड है उसको हम बाहर निकालते हैं। इट इज़ यूजुअली performed by using around the eardrum and turning इट फॉरवर्ड। कि हम वहाँ के जो एरिया पर फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है वो वहाँ के एरिया से हम फ्लूइड को अ, आसानी से इजीली टिम्पैनोटोमी के द्वारा बाहर निकाल देंगे। फिर है पेल्स्टी सर्जिकल रिपेयर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रॉब्लम हो रखी है तो हम सर्जिकली उसे रिपेयर कर देंगे। और सर्जिकल रिपेयर ऑफ ए परफोर्टेड ईयर ड्रम बाय ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग के द्वारा हम जो ईयर ड्रम के अंदर जो छेद हो रखा है या और कोई प्रॉब्लम हो रखी है तो हम उसको भी ठीक कर देंगे। ये थे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के बाद में इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की नर्स का क्या क्या रोल होगा, नर्स उसकी क्या क्या हेल्प करेगी और क्या क्या उसका ध्यान रखेगी। ऐसे पेन फॉर लोकेशन इंटेंसिटी आदि। कि हम जो पेशेंट को जो ईयर के पास में पेन हो रहा है कौन सी जगह पे हो रहा है और कितना तेज हो रहा है उसको हम असेस करेंगे। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड टू रिलीव पेन। डॉक्टर ने जो एनाल्जेसिक पेन रिलीव करने के लिए जो मेडिसिन दे रखी हैं हम उनका यूज़ करेंगे। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज ऑर्डर्ड। डॉक्टर ने जो ऑर्डर दे रखा है एंटीबायोटिक ड्रग्स एडमिनिस्टर करने का हम वही उसको प्रोवाइड करेंगे। एडमिनिस्टर कोर्टिकोस्टेरॉइड टू रिलीव इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम और कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन पेशेंट को देंगे। वी शुड इनकरेज पेशेंट टू यूज ऑफ लोकल वार्म कंप्रेस और हीटिंग पैड प्रमोट कंफर्ट बाई रिलीविंग सिम्टम्स। जो भी सिम्टम्स हैं उनको कम करने के लिए और जो पेन है उसको कम करने के लिए हम पेशेंट को वार्म और हीटिंग पैड अप्लाई करने के लिए कहेंगे। वी शुड एडवाइज द पेशेंट डू नॉट इंस्टिल एनीथिंग इन द ईयर। कि वो ईयर के अंदर कुछ भी बाहर से कुछ ना डाले, अंगुली वगैरह या कुछ और चीज़ डाल के अपने ईयर का खुद से एग्जामिनेशन ना करे। टीच द पेशेंट टू कीप ईयर ड्राई फॉर दैट नीड टू अवॉइड सोवर वॉशिंग एंड सोविंग टू प्रिवेंट वाटर टू मिडल ईयर। कि हम पेशेंट को टीच करेंगे और उसे बताएंगे कि वो सोवर के नीचे ना नहाए और अपने ईयर के अंदर पानी ना जाने दे, उससे प्रिवेंट करे पानी से अपने ईयर को। रिड्यूस और मिनिमाइज इन्वायरमेंट मेंटल नॉइज। कि इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा नॉइज नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर रहना चाहिए। आज हमने पढ़ा ओटाइटिस मीडिया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।